अस्सलाम वालेकुम, आदाब प्यारे स्टूडेंट्स। मैं हूं सफ़िया अंजुम और आप सबका मेरे लेक्चर में बहुत बहुत खुशामदीद है, बहुत वेलकम है। हम पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश जेके एसएसबी के लिए। ओके एंड आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेंगे वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो आई अगेन अपोलोजाइज टू एवरीवन आउट देयर कि आई कुडंट upload lectures since a long time and उसका रीज़न मैंने बता दिया है और वो मैंने पोस्ट भी कर दिया था। ठीक है, ओके। इंशाल्लाह अब रेगुलरली क्लासेस होंगे इंशाल्लाह। ओके, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे। टेंसेस हम आज करने वाले हैं। अच्छा, इसका मैं एक ज़रा हटा देती हूँ, इसका मैं अभी नहीं आपको बताने नहीं जा रही हूँ। ठीक है, टेंसेस हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ये देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी जो लैंग्वेज डेली हम यूज़ करते हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं इंशाल्लाह। और प्रीवियस क्लास की क्वेरीज आई डोंट थिंक कि उतनी ज़्यादा हैं, तो देख लेते हैं एंड देन टिप ऑफ द लेक्चर रहेगा और हम प्रीवियस क्लास रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, अभी के लिए आज क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूं आज का। ठीक है, सॉरी आज का नहीं, जो सिलेबस है, क्योंकि हमारा बेस हम FA लेके चल रहे हैं तो वही हमारा रहेगा। ठीक है, तो अभी हमारे प्रोनाउंस आर डन, आर्टिकल्स भी हो चुका है और यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस भी हो चुका है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं ये वाली चीज़, टेंसेस, राइट। तो करते हैं शुरू। ये रहा आपके सामने टेंस क्या होता है। सबसे पहले तो टेंस होता क्या है। बेसिकली टेंस एक वर्ब का फॉर्म है। अब वर्ब क्या होता है वो मैंने आपको कई बार बताया है। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है, वो चीज़ उसको हम वर्ब बोलते हैं। टेंस जो बेसिकली है वो वर्ब का ही एक फॉर्म है, एक टाइप आप कह सकते हैं, एक उसका पार्ट है, ओके, फॉर्म है। और किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू इंडिकेट द टाइम। अब कौन सा टाइम? ये टाइम कि 12 बजे या 4 बजे, नो। टाइम मतलब पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, क्योंकि टाइम को हम बेसिकली 3 सेगमेंट्स में हम डाल सकते हैं, है ना। वक्त जो होता है या तो पास्ट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है या फिर अभी हाल जो चल रहा है। पास्ट मतलब गुजरा ज़माना, प्रेजेंट जो चल रहा है हाल जिसको हम बोलते हैं, और फ्यूचर आने वाला कल। गुजरा कल पास्ट, अभी जो चल रहा है दैट इज़ प्रेजेंट, और आने वाला कल फ्यूचर। तो कोई भी शब्द जो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम टाइम को इंडिकेट कर सकें, वो टेंस कहलाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में कभी कभार कंटिन्यूएशन और कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन और इवेंट, तो जिससे हमें पता चले कि एक इवेंट या फिर एक एक्शन, अगेन वो भी है ऑलमोस्ट, तो उससे अगर हमें ये पता चले कि कोई काम जो है, कोई एक्शन जो है या कोई इवेंट जो है वो या तो चल रहा है अभी, कंटिन्यू है, या वो ख़त्म हो चुका है, कर चुके हम, या फिर हो सकता है करने वाले हैं, वो बताता है, वो भी हम टेंस में आ जाता है। अच्छा, ओके, देन द ओरिजिन लेटेंट वर्ड टेम्पस। अच्छा, ये बेसिकली आया कहाँ से? टेंस क्यों बुलाते हैं इसको? टेंस इसलिए बुलाते हैं, इसका ओरिजिन एक लेटेंट वर्ड है। कौन सा वर्ड है? टेम्पस, जहाँ से निकल कर बना टेंस। टेम्पस का जो मतलब है वो है टाइम, ओके। तो अच्छा, सो इन इंग्लिश लैंग्वेज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू
टाइम। बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं टेंस वर्ड को, ताकि हम टाइम को रेफर कर सकें, और टाइम हियर मीन्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आई होप टेंस का आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। आई डोंट एक्सपेक्ट कि अभी आपको समझ आ चुका होगा 100%, बिकॉज ये जब हम आगे करने जाएंगे, इसकी टाइप्स करेंगे, ओके, एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तो इंशाल्लाह completely समझ आ जाएगा। सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड एट दिस वेरी सेम टाइम आपको कंसंट्रेशन भी बराबर करना होगा इसके लिए, ठीक है। ओके, इसकी हम टाइप्स करने वाले हैं। अब देखिए टाइप्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम तीन चीज़ों को, तीन टाइम को हम तीन हिस्सों में ही बांट सकते हैं, या तो पास्ट जो गुजरा ज़माना, या तो प्रेजेंट जो हाल है, या तो फ्यूचर। तो हमारे तीन टाइप्स के निकल कर आते हैं टेंसेस। कौन से? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्या इतने ही हैं टेंसेस? नहीं, टेंसेस इतने नहीं हैं, ये इसकी भी सब कैटेगरीज आएंगी, ठीक है। तो एक एक करके हम वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रख रही हूँ पास्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा हमने कि तीन है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम अब एक एक को अलग अलग करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट टेंस का देख रहे हैं। पास्ट टेंस में वी हैव 4 सब कैटेगरीज, 4 सब टाइप्स। क्या क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हमें सबको याद रखना पड़ेगा? आगे देखते हैं। प्रेजेंट में भी यही है। अगर आप देखो, सिर्फ और सिर्फ पास्ट की जगह हमने प्रेजेंट कर दिया है, अदरवाइज जो हमने अभी पढ़ा सेम डिट्टो वही है। अच्छा, देन फ्यूचर टेंस है, तो क्या इसका भी अलग है? नहीं। अगर हमने पास्ट ही लर्न किया है, पास्ट का नाम 4 कर दिए हैं याद, या हमें समझ आ चुका है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें ये भी समझे। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक टाइप का, एक ज़माने का, मतलब ज़माना इन द सेंस गुजरा ज़माना, हाल, या फिर आने वाला ज़माना, मतलब जो, अगर हम एक को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी के जो 2 हैं हमारे, सपोज फॉर एग्जांपल पास्ट टेंस हमने बहुत अच्छे से कर लिया, तो प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ये टोटल जो बनते हैं, इन टोटल देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो बेसिकली 12 प्रकार के, 12 टाइप्स के हमारे टेंसेस बनते हैं, और ये बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया ऐसे, ठीक है। तो पहले हमारा ये टाइप्स है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहती है, दैट इज़ वाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 3 आपने याद रखे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, साथ में टेंस लगा दो, एंड फिर अगर आप एक भी याद कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, ये एक एक करके है, जब हम करेंगे तभी याद रहेंगे नाम, ठीक है। अभी डोंट ट्राई टू लर्न द नेम्स कि आपको कैटेगरीज के नाम याद रखने हैं, नो। जब हम करेंगे, इसको पढ़ेंगे एक एक करके, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि कोई बड़ा मसला नहीं है। एक चीज़ हो गई, हमारा एक टेंस टाइप हो गया, तो इसके जो बाकी आगे के हैं ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो अगर हमारे ये 4 हो जाते हैं तो बाकी के इजी हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, हमारा ये जो पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है एंड प्रेजेंट टेंस है। अभी के लिए हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस लेते हैं, और प्रेजेंट टेंस में हम देखते हैं क्या करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस का हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पहले हम वो करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा आपके सामने सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बेसिकली verbs have forms
कॉल्ड टेंसेस, जो मैं आपको पहले ही बताया कि टेंसेस का ही एक वर्ब्स का ही एक फॉर्म है टेंसेस, राइट। द टेल यू व्हेन द एक्शन हैपन्स, व्हेन कब हुआ, ठीक है, किस ज़माने में हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ। इफ़ द एक्शन हैपन्स रेगुलरली, समटाइम्स और नेवर, यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर तो कोई काम रेगुलरली हो रहा है, आए दिन हम करते हैं वो नॉर्मल अपनी लाइफ में, या फिर कभी कभार हो जाता है, ठीक है, या फिर कभी भी नहीं होता, तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। अभी समझ नहीं आएगा, नो इशू, डोंट वरी, हम जो एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स से क्लियर हो जाएगा, ओके। अच्छा, तो क्या एग्जाम्पल है, सबसे पहले अगर हम देखें तो वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स, एक जनरल फैक्ट है जो आए दिन हम करते हैं। हाँ, अक्सर हम ऑलवेज, हम हमेशा हाथ धोते हैं, है ना, वी डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पर वॉश जो है बेसिकली एक एक्शन वर्ड है ना, हम क्या करें, हाथ धो रहे हैं, काम है ये। और ये जो वॉश है यहाँ पर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ओके। अच्छा, उसके बाद हमने देखा जो समटाइम्स लेंड्स मी हिज बाइक, ठीक है, लेंड करना, देना फ़िलहाल के लिए, ठीक है, किसी से मांगो, हम कुछ देर के लिए मांगते हैं कोई चीज़, तो ये वी कैन से लेंड करना, या फिर बोरो, हम इसका अनदर वर्ड है बोरो। तो लेंड करता है जो कभी कभार, है ना, समटाइम्स भी आ गया यहाँ पर, कभी कभार वो ऐसा करता है, किसका, उसका, मेरा, मुझसे बाइक लेता है। देन दैट जॉग्स इन द पार्क एवरी डे, अगेन रेगुलरली आ जाता है, जॉग कर रहे हैं वो रोज़ रेगुलर बेसिस पे। वी ऑफन गो टू द मूवीज़ ऑन सैटरडे, हम जाते हैं अक्सर, है ना। एंड मिस्टर रॉस टेक्स अ ट्रेन टू वर्क, और वो टेक्स अ ट्रेन मतलब वो काम के लिए एक दिन तो नहीं जाएंगे ना, रेगुलरली जाते हैं। तो अच्छा, बेसिकली टेल मी वन थिंग, देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्ब्स पढ़ाने की ज़रूरत है। आई एम आस्किंग यू पीपल, शैल आई बी टेकिंग वर्ब क्लासेस एज वेल, और क्योंकि आप चाहते हैं कि सिलेबस कवर हो, तो आई हैव नो इशू, मैं डायरेक्टली टेंसेस करा रही हूँ। आप मुझे बताएंगे अगर आपको वर्ब्स भी अलग से पढ़ना है तो लेट मी नो, ओके। अदरवाइज़ मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको वर्ब्स का कुछ तो आइडिया है, एक्शन वर्ड्स का, कि कौन सी जगह पे क्या यूज़ करना है। तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट टेकिंग आप वर्ब्स वाला टॉपिक, ठीक है, डायरेक्टली मैंने टेंसेस स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर है कि हमने यहाँ पर एक आपको, अब क्योंकि वर्ब्स नहीं करवा रहे हैं, लेकिन स्टिल आई नीड टू टेल यू समथिंग, कि जब हम देखिए, जब हम वी यूज़ करते हैं, वी मतलब एक से ज़्यादा को जब हम यूज़ करते हैं, तो हम जो वर्ब है या वो कैसे टेंस है, यहाँ पर हम उसको सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर सिंगुलर है, और अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है। इनवर्सली आप कह सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्या कि अगर यहाँ पर हमने वी एज ए सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल लेते हैं तो हमें जो वर्ब वर्ड होगा, जो एक्शन वर्ड होगा, या यहाँ पर हम टेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं इसको, वो जो है वो सिंगुलर होगा। आप देख रहे हैं वी के साथ यूज़ हुआ है वॉश, नॉट वॉशेस, राइट। अगर यहाँ पे वी की जगह आई होता, आई ऑलवेज, ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट के लिए, है ना, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ ये वॉश लग रहा है। अगर आई होता तब भी ये वॉश ही होता, सॉरी, अगर ये आई होता तब भी होता। तो आई के साथ, चाहे आई है चाहे वी है, हमेशा आई के साथ सिंगल जो प्रेजेंट है, आई मीन टू से जो फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर एक्शन वर्ड लगता है। अच्छा, यहाँ पर क्यों लगा, यहाँ पर
हम किसी और की बात कर रहे हैं, है ना, किसी और की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं हो रही है, फर्स्ट पर्सन की बात नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लेंस, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। सो जब भी थर्ड पर्सन चाहे, जब थर्ड पर्सन होता है जो